ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मेरे भाइयों, इतना ही कम उम्र में जो हमको गुरुदेव ने दिया, शायद वह कर्ज हम नहीं चुका सकते हैं। प्रयत्न कर रहे हैं, मैं कभी भी काम नहीं छोड़ता उनका, यहाँ या जहाँ मेरा जॉब लगा है वहाँ, क्योंकि हमने देखा है, आपका सौभाग्य है। बार बार ये बोला जाता है कि आपका सौभाग्य है कि युवा प्रकोष्ठ में आए हैं। यह ऐसा जगह है, अगर हम यहाँ नहीं आते तो मैं क्या बताऊं अपना पिछला बैकग्राउंड। हंसेंगे आप लोग, पक्का हम लोग तो नशा के शिकार थे ही। और इस गांधी मैदान से एक बार मैं ट्यूशन पढ़ा के बोल ही देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। ट्यूशन पढ़ा के वो साइकिल खरीदे थे और कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम था मोदी उप मुख्यमंत्री जी का, उसमें ITI हम कर रहे थे। मेरा साइकिल चुरा लिया और हमने भी इस समय युवा प्रकोष्ठ नहीं जुड़े थे, गायत्री परिवार के बारे में नहीं जानते थे। हमने भी वहां संकल्प लिया कि अगर मेरा चुरा लिया तो हम भी यहां से एक साइकिल लेके जाएंगे, पक्का। और मैंने वहां से एक साइकिल लिया। पूरा गांधी मैदान ताला बंद था, पूरा गांधी मैदान उसको घसीटते ले गए और दुकान पे ताला उसको तोड़वाए और अब रामकृष्ण नगर साइकिल लेके आए। पक्का चोर निकलते, जब दिन ही दहाड़ वहां पुलिस होते हुए भी साइकिल पार कर दिए। फिर नशा के शिकार थे ही। लेकिन ये युवा प्रकोष्ठ, जहां मैं अपने जिस मुकाम पर खड़ा हूं, एक सफल व्यक्ति के रूप में हूं और बाकी लोग सुन रहे हैं और हम यहां से बोल रहे हैं, इतना बढ़िया श्रेय ये कैसे हुआ? अब ये मतलब बता दिए तो मत कहिएगा कि पक्का चोर हैं। आप लोग को हमने बता दिया मैं क्या था और आज देखिए क्या है। ये देन किसका है? ये देन युवा प्रकोष्ठ का है, क्योंकि शक्तियां यहां गुरुदेव और माता जी की बहुत काम करती है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो शक्तियां काम करती है। जैसे मैं बार बार 5D में भी ये बात बोलता था कि मित्रों, अगर आप आग के पास बैठोगे तो गर्मी लगेगी, लेकिन गर्मी आते हुए नजर नहीं आएगा कि किधर से गर्मी आ रहा है। बर्फ के पास बैठोगे ठंडा लगेगा, लेकिन वो बीच का ठंडा नहीं दिखाई देगा। वो जो ठंड लगती है, बर्फ है, आप वहां बैठे हो, ठंड आ रहा है, ठंड नजर नहीं आता। उसी प्रकार अगर आप भगवान के पास बैठोगे, शक्तियां मिलेंगी, आते हुए नजर नहीं आएगा, पता नहीं चलेगी कि आपको शक्ति मिल रहा है। मित्रों, ऐसा युवा प्रकोष्ठ है जहां अनगढ़ को सुगढ़। देखिए मेरा ही इतिहास, हम पहले क्या थे, अब 4-5 साल से जब युवा प्रकोष्ठ में जुड़े तो इतना कुछ भगवान ने दिया कि हम आपको गिना नहीं सकते, जो पल पल हमारा साथ देता है। अब ये बहुत सारा उदाहरण है, समय नहीं है कि मैं बता पाऊं। 1-2 पॉइंट आपको बता देता हूं जो आपका विश्वास बढ़ेगा, जबकि झूठ नहीं, अपने जीवन में जो घटित हुआ है। मित्रों, एक बार मैं अयोध्या गया था घूमने, राम जी का जन्मभूमि। मैं वहां से लौटा, टिकट लिया मुगल सराय का, लेकिन वो गाड़ी छोड़ती थी हमको बनारस में। हम उस गाड़ी से उतर गए, पूछताछ के पास गए, बहुत भीड़ था। हम पूछे नहीं, वहां पूछताछ नहीं किए। मैं एक गाड़ी पर जाके चढ़ गया जिसका चेहरा था मुगल सराय तरफ। हमने अपना दिमाग लगाया कि भाई इधर तो मुगल सराय ही है, बीच में रूट तो कोई चेंज नहीं होता है। हम भी उस गाड़ी में घुस गए जिसका चेहरा मुगल सराय की तरफ जा रहे थे। मित्रों, गाड़ी खुलने वाला था, पूरा खचाखच भीड़ भरा हुआ था उसमें। हम ही बीच में जाके खड़ा थे, चुपचाप खुलने का इंतजार था। तब तक एक व्यक्ति आता है डायरेक्ट, और उतना भीड़ में आके हमसे क्वेश्चन पूछता है, तुम कहां जा रहे हो बाबू? हमने कहा, बाबा हम तो मुगल सराय जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये गाड़ी कानपुर जा रही है, जल्दी उतरो। और मैं भीड़ को चीरते चाहते जैसे ही पैर नीचे रखा, वो गाड़ी सीटी मारी और चल दी। मेरे पॉकेट में मात्र 50 रुपया बचा हुआ था। जब गाड़ी वहां से चल गई तो मैंने सोचा, अरे राम को, वो मेरे ही से क्यों पूछा तुम कहां जा रहे हो, जबकि इतना भीड़ में बहुत व्यक्ति खड़े थे। गाड़ी चलने के बाद पूछताछ होती है, लोगों से बात होता है, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग था। ये भी तो नहीं था कि मैं बैठा था, जो बैठने के लिए हमसे पूछ रहा था। हम ही तो पूरा भीड़ में खड़े थे, लेकिन आके हम ही से क्यों पूछा? मित्रों, हमने कहा, वो आज आया और मेरे को उतरवा के ट्रेन से चला गया, लेकिन गाड़ी तो खुल गई थी, अब मैं क्या कर सकता था? ये परमात्मा का सहयोग।
जो आके हमको उस दिन बचा लिया। मात्र 50 रुपया था। मैं कानपुर में जाके क्या करता, होटल में रहता, होटल का वो बर्तन वर्तन धोता, कुछ पैसा होता था वापस लौटते। 50 रुपया कब का उड़ गया रहता। ये होता है सपोर्ट। भगवान ने हर एक पल, अगर आप अपने को, बहुत ज्यादा मैं समर्पित नहीं हूं, लेकिन जितना भी हूं उतना ही में भगवान का सहयोग हमको मिलता है। इनकी कृपा पल पल मिलता है। मित्रों, एक बार मेरी माता जी ने कही कि बेटा क्या जरूरी है ये सब जुड़ने से, तुम अपना समय वेस्ट क्यों करते हो, 1 घंटा ध्यान करते हो, ये सब कुछ नहीं है। हमने कहा माता जी, सिकंदराबाद में अगर हमको कुछ होगा तो आपके आने में 10 दिन लगेगा, 3 दिन तो ट्रेन में, बाकी आप पैसा की व्यवस्था करोगे, तब तक मेरा प्राण वहां उड़ जाएगा। लेकिन अगर जो मेरा सेकेंड में सेकेंड मदद करता है, हेल्प करता है, उसको कहते हैं छोड़ देने के लिए। जो हमेशा मेरा सहारा देता है, ट्रेन में आ रहे हो या जा रहे हो या जहां भी काम करते हैं, मित्रों एक लगता है कि कोई है जो हमको सहयोग और सपोर्ट कर रहा है। ये कैसा? मित्रों, यहां रहते रहते, काम करते करते जो यहां से बताई जाती है, मैंने उसको फॉलो किया। यूं नहीं कि मैं सुना और सुन के उतर गया और चला गया, नहीं, यहां जो कुछ भी गतिविधि होती थी मैं उसमें शामिल होता था, बढ़ चढ़ के भाग लेता था। मैं भैया से पूछता था कि ऐसा कुछ सौंपा जाए जिसमें लगे कि ये कठिन काम है, हम उसको ग्रहण करते थे, लेते थे उस काम को और अच्छा से निभा के दिखाते भी थे। ये समर्पित भाव भगवान ने भी देखा, असफल भी हुए। 1 साल लगा कि नौकरी चला भी जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद वो मिल भी गया। संस्कारशाला चलाते चलाते स्कूल भी खोलना और नौकरी भी चला जाना, इतना बढ़िया श्रेय। अभी लोग कितना घिस रहे हैं, ये बाल उड़ गया कंपटीशन का तैयारी करते करते, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन यहां गुरुदेव का काम करते करते समर्पित भाव से युवा प्रकोष्ठ में हमने अपने समय दिया और आज देखिए भगवान ने हमको सब कुछ दिया जो होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य भी आगे हैं।